नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप फिर निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स एक्सेलरेट करना चाहते हैं, स्पेशली रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन में? नियो एनालिसिस आपका फिटिंग एंड कन्वीनियंट टूल है। इस पैनोरामिक एंड एग्जॉस्टिव यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े, जहां हम फिन निफ्टी के लिए न्यू एनालिसिस के कोर प्रिंसिपल्स और एसेंस ऑफ इजी वे में ब्रेक डाउन करते हैं। और यह एक रेंज बाउंड फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए आपका मोस्ट इफेक्टिव टूल कैसे हो सकता है, डिस्क्राइब करेंगे। जाने पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स, हम आपके साथ रेंज बाउंड मार्केट्स की पहचान करने के सिग्नल साझा करेंगे। फिन निफ्टी में रेंज बाउंड कंडीशन का पता लगाना सीखेंगे और उन इंडिकेशन की खोज करेंगे जो नियो एनालिसिस इन ट्रेंड्स की कंफर्मेशन करने के लिए प्रदान कर सकता है। फिन निफ्टी के प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखें, टाइमली एग्जिट्स की कला की खोज करें, रेंज बाउंड पीरियड्स के दौरान अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन स्किल्स इन्हांस करें और पोटेंशियल लॉसेस से बचें। इस यूट्यूब वीडियो में फिन निफ्टी में रियल लाइफ एग्जांपल्स को जानें। हम आपको फिन निफ्टी में नियो एनालिसिस लागू करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे, ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता है। अपने फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने के इस अवसर को न चुकें। नियो एनालिसिस के वेब पैटर्न का उपयोग करके फिन निफ्टी आपके लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का टिकट हो सकता है, तब भी जब फिन निफ्टी एक रेंज बाउंड में फिक्स्ड हुई हो। अपने फ्रेंड्स एंड एसोसिएट के साथ इस वीडियो को अच्छी तरह से उपयोग करना एश्योर करें, ताकि हर कोई इस वैल्यूएबल नॉलेज से लाभ उठा सके। हम पैटर्न कंफर्मेशन के सिग्निफिकेंस एंड कंसिक्वेंसेस प्रदान करेंगे। फिन निफ्टी में फर्दर एक्शन करने से पहले पैटर्न कंफर्मेशन का वेट करना सीखें। इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, याद रखें, रेंज बाउंड मार्केट्स चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन इलियट वेब थ्योरी एंड नियो एनालिसिस के साथ आप इसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हमसे जुड़ें। चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था 27 जुलाई 2030 को, जो कि 3 वेव में कंप्लीट किया था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और करेक्टिव फॉल के तहत देखे थे कि हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पर पूरा करके और एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फर्दर नीचे का ए, बी और फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर निफ्टी यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि एक फ्लैट का पैटर्न था, और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग फिर से एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत नीचे का ए और बी इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर एक्स वेव बनाने का नीचे का ए का फॉर्मेशन हुआ, तब हम लोग का इसमें 6 डेज का लगा था, जबकि यहाँ से बी वेव बनाने में हम लोग का 15 दिन लग चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जैसा आप लोग एडवांस कोर्स में आप लोग जाने हैं कि वी वेव का जो कैरेक्टर होता है, जो कि हम लोग का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसमें कि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग का ए वेव का जो टाइम लगा उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो वैसे केस में हम लोग का ये बी वेव का फॉर्मेशन पूरा करता है और फिर से हम लोग का नीचे का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का फिर से नीचे ही कंटिन्यू और आने वाले समय नीचे ही रहने की संभावना है। अब सिर्फ हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये वेव बनाने का जो बी वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव बनाने का नीचे का ये और हम लोग बी वेव में इंटर किए थे, और जैसा पिछले कई वीडियो से आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में हम लोग कंटिन्यू है। जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब तक कि हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने की बात कहते हैं। और अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू था, लेकिन हम लोग पिछले दिन देखे कि हम लोग का जो लास्ट वेव है ये सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव, फोर्थ वेव हमारा ये पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव यहाँ पे पूरा करके सबसे छोटे टाइम फ्रेम हम लोग का एक पैटर्न कन्फर्म किया। लेकिन इससे बड़े टाइम फ्रेम का चूंकि इसका हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं किया, लेकिन अभी इसका टाइम बचा, चूंकि यहाँ से जो राइज हुआ ये रफली 4 दिन
का राइज है, लेकिन अभी हम लोग का मात्र अभी एक ही दिन बीता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का ये वाला पैटर्न कंफर्म होने की संभावना है, जिसके कि बहुत नज़दीक है। लेकिन उससे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है, तो हम लोग ये मान करके चलें कि हम लोग का जो करेक्टिव राइज का था, तो ऊपर का ए, बी और सी, जिससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया और उसका सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो जहां भी मौका मिलता है इसमें एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब आने वाले वीक में नीचे ही रहने की संभावना है। लेकिन यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का 19,845 का, और यदि ये कंफर्म करता है तो हम लोग ये मान करके चलें कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से कंफर्म होने के बाद फिर से 18,900 से भी नीचे आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके बाई किया तो ऊपर के लेवल पर एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर हो सकता है कि 19,700 और नीचे 19,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। मतलब ऊपर के लेवल पर जाता है तो जरूर आप बाई किया तो एग्जिट हो जाए। यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस 19,843 का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और बनाए रखना चाहते हैं तो बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कंफर्म होने का फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और चूंकि यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म हो चुका है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस हवाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि करेक्टिव राइज का था तो ऊपर का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे पूरा किया, जिससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया। और इस सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जब यहाँ से सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव हम लोग का यहाँ पे था, उसके बाद ऊपर का 1, 2, यहाँ से हम लोग जब 0 to 10 लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, और हो सकता है कि इससे बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव चूंकि यहाँ पे है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 2 दिन में ये भी हम लोग का कंफर्म हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं आने वाले 2 दिनों में मंडे और ट्यूजडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 19,400 और ऊपर का 19,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है आप जब बाई किया तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 19,843 का, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। यदि शॉर्ट करते हैं, चूंकि हम लोग का ये पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, यदि पैटर्न कंफर्म करता है उसका यदि शॉर्ट करते हैं तो आप उसके लिए भी आप पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऊपर कंफर्म होने के बाद शॉर्ट करें और ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,843 का। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का अभी सबसे छोटा टाइम फ्रेम पैटर्न कंफर्म किया है, उससे बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो हम लोग सिर्फ इंट्राडे में यदि शॉर्ट करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे प्रॉफिट बुक करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करना चाहते हैं तो नीचे का पैटर्न कंफर्म होने दें और उसके बाद ही हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करें। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे का जो पैटर्न कंफर्मेशन है उसका वेट करें। पैटर्न कंफर्म यदि कर लेता है मंडे और ट्यूसडे को तो फिर से जब ऊपर राइज होता है तब ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम लोग का जो अपर स्टॉप लॉस होगा 19,843 का होगा। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड या फिर बाई किया तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का फिर निफ्टी अभी भी नीचे कंटिन्यू है। सिर्फ ये करेक्टिव राइज के तहत पिछले 15 दिनों से जो राइज हुआ था वो करेक्टिव राइज था, और ये करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का एक करेक्टिव राइज के बाद फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। और यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो नीचे का वेट करें। यदि हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कंफर्म होने के बाद फिर से जब करेक्टिव राइज होता है तो आप शॉर्ट करें। अपना स्टॉप लॉस जो 19,843 है इसी को फॉलो करते हैं पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट पोजीशन बनाए, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही शॉर्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का अभी नीचे कंटिन्यू है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के कहीं भी लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।